बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा भी बच्चों, आज हमने करनी है 1.3 एक्सरसाइज और उसके लिए अगेन उसकी थोड़ी सी थ्योरी जो है वो समझनी है। जो चीज़ें इस्तेमाल होनी है 1.3 में वो हम थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि वो चीज़ें क्या होती हैं। ये एक्सरसाइज काफ़ी आसान है और मज़े की है, छोटे छोटे सवाल हैं और अगर समझ आ जाती है चीज़ तो कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर। अब जब देखें इसमें जो यूज़ होनी है चीज़ वो है एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। अच्छा जी, एक बात कहूँगा, पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हमने ये पूरा मैथ करना है। तो सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरा भी फ़ायदा होगा और आप लोगों का भी फ़ायदा होगा क्योंकि आपको नई वीडियोज़ का पता चलता जाएगा कि कब कौन सी नई वीडियो आ रही है और बाकी सब्जेक्ट्स में भी मैंने आपको हेल्प करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो एस्टिमेशन और अप्रॉक्सीमेशन है ना, इसको आम अल्फाज में हम कहते हैं अंदाज़ा लगाना, किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना। अब बाज़ औक़ात क्या होता है, जैसे अब ये देखें मैंने मिसाल लिखी हुई है, ये बुक में भी है कि अगर हमने एक दुकानदार को पैसे देने हैं 19.75 रुपए, ठीक है? अब वो ज़ाहिर है उसने किसी चीज़ के ऊपर मसलन किताब है, कॉपी है और उसके ऊपर उसने कहा है जी 19.75 रुपीज़ जो है वो हमने लेने हैं। अब ज़ाहिर है कि हमारे पास 0.75 कहाँ से आएगा? तो हम उसको क्या करेंगे, हम अंदाज़ा लगा के उसको 20 रुपए दे देंगे क्योंकि देखें 0.75 जो है वो ज़्यादा अमाउंट है। ठीक है? अगर ये थोड़ी होती ना 0.25 होती तो हम कहते चलो जी 19 दे देते हैं। ठीक है? तो ये होता है एस्टिमेशन, अंदाज़ा लगाना और इसके रूल्स होते हैं वो आगे आपको साथ-साथ मैं समझाता हूँ। यहाँ पे एक लफ़्ज़ इस्तेमाल होगा जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर वो होती है कि कहाँ तक आपको लगता है कि चीज़ अहम है। फिगर कितनी है, कितने अल्फाज या कितने कितने अदाद जो हैं वो अहम है। ठीक है? अब देखिए हम यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 343। तो इतने से कितने अल्फाज अहम हैं वो हमें सवाल में बताएगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिगर होता है कि उसमें लफ्ज़ कितने हैं। ठीक है? एक ये एक फिगर है, ये एक फिगर है, ये एक फिगर है और सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अहम फिगर, अहम होना। ठीक है? तो अब यहाँ पे देखें ये नीचे सवाल है टू सिग्निफिकेंट फिगर, तो मतलब ये होगा कि हमारे पास ये जो सवाल है उसके जो पहले 2 लफ़्ज़ हैं ना, वहाँ तक हमने उसको रखना है। हमारे लिए ये 2 अहम है। ये वाला अहम है, ये वाला अहम है। इनको हम सिग्निफिकेंट कहते हैं। ठीक है? सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और अगर 1 सिग्निफिकेंट कहता है तो फिर पहले 3 तक ही हमने रहना है। ठीक है? तो अब उसको हमें राउंड ऑफ करना होता है, उसका अंदाज़ा लगाना होता है। जैसे अगर वो ये हमें ये कहता है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप रहें, तो हमें क्या करना है कि ये 2 रकमें बस लिखनी है और इसको हमने अंदाज़े से या तो आगे लेके जाना है या पीछे लेके जाना है। अब इसको एक किस्म का छोड़ना होता है। छोड़ना इस रूल के तहत होता है कि अगर ये रकम 5 या 5 से बड़ी हो, तो हम क्या करते हैं, इसको छोड़ के पीछे वाली में 1 इंक्रीज़ कर देते हैं। और अगर ये 5 से छोटी है तो फिर हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। अब देखें अगर 2 सिग्निफिकेंट तक हमने रहना है तो हमारी ये दोनों अहम है ना, तो ये जो कि 5 से छोटी है उसको आप 0 कर दो, ख़त्म कर दो, फिनिश कर दिया। वैसे बिल्कुल ही ख़त्म नहीं कर देना क्योंकि फिर तो वो 34 आ जाएगा। वो वैसे तो वो 300 कुछ है, तो इसलिए उसकी जगह 0 कर देना है। और अगर वो कहते हैं 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक रहें तो उसकी वाली ये वाली है। अब ये वाली रखनी है और ये आगे वाली छोड़ देनी है। तो जिसको हम छोड़ना चाह रहे हैं वो फिगर अगेन देखें 5 से छोटी है, तो इसको भी 0 कर देंगे, इस दोनों को 0 कर देंगे। 300 यानी कि 300। ठीक है? अभी ये चीज़ें बार-बार आनी है, अभी और इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक सवाल वैसे उसने पूछा हुआ था कि आपने ये जो 2 की हैं, तो इनमें से एक्यूरेट कौन-सी है? ज़्यादा अच्छी कौन-सी है? ये वाली ज़्यादा बेहतर आंसर होगा कि ये वाला बेहतर आंसर होगा? डेफ़िनेटली वो आंसर बेहतर होता है जो असल के काफ़ी नज़दीक हो। तो असल के नज़दीक तो ये तो काफ़ी दूर है, ये 340 उससे काफ़ी नज़दीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा सही आंसर ये आया। अच्छा, कुछ सवाल जो हैं आपकी एक्सरसाइज में डेसिमल वाले होंगे। डेसिमल सवाल कौन से होते हैं? जिसमें अशारिया होता है, सिंपल बात, पॉइंट होता है 87.5376। ठीक है? ऐसे करके ये सवाल, कुछ भी सवाल हो सकते हैं लेकिन अशारिया होगा, पॉइंट होगा, तो उसको भी राउंड ऑफ करना होता है। तो वो भी बिल्कुल वही तरीका है जो मैंने अभी आपको समझाया है। अभी ये सारे सवाल मैं करवाऊंगा ना तो उसमें ये सारी चीज़ें बताऊंगा। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ये मैंने अभी बात की ना, सिग्निफिकेंट फिगर कि क्या होती हैं, तो अभी हम बात कर रहे थे, तो उसके कुछ रूल हैं। ये 9th क्लास की जो फिज़िक्स है ना उसके अंदर है। जब आपने अगले क्लास में जाना है ना तो उसमें भी ये पूरा एक टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स का फिज़िक्स के अंदर, तो वहाँ पे भी पढ़ना है। तो चलें अभी फ़ायदा हो जाएगा आपको। ठीक है? अब देखें ये मैंने एक रकम लिखी है 0.005080।
अब यहाँ से हमने समझना है कि कौन सी सिग्निफिकेंट है, कौन सी नहीं है। सिग्निफिकेंट का मैंने क्या मतलब बताया, अहम। कौन सी रकम अहम है, कौन सी रकम अहम नहीं है, जिसे हम छोड़ सकते हैं। अब देखें, पॉइंट से पीछे जो जीरो होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, लीडिंग जीरो। ठीक है, लीडिंग जीरो जो है ये इसकी कोई अहमियत नहीं होती, इसको आप लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए होता है। एक रकम है ना 0.5, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इधर अगर जीरो लगा लेते हैं तो ये समझ लीजिए खूबसूरती का जीरो लगा रहे हैं, वरना उसकी अहमियत कोई नहीं होती। तो ये जो लीडिंग जीरो है ना, तो इसको इसकी कोई अहमियत नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये हमें याद रखना है। ये अभी आगे भी आपको काम आएगा 9th में। फिर पॉइंट के बाद जो शुरू के ज़ीरो होते हैं वो भी अहम नहीं होते। ठीक है, ये ज़ीरोज़ भी अहम नहीं हैं, जीरो पॉइंट के बाद वाले। पॉइंट के फ़ौरन बाद जो ज़ीरो आते हैं वो अहम नहीं हैं, यानी कि ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अच्छा, एक और रूल है। रूल ये है कि ज़ीरो के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे ये 5 है, 8 है, 3 है, ये हमेशा हमेशा जहाँ मर्जी हैं, ये हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। ज़्यादा समझ आ रही है? पॉइंट ज़ीरो के अलावा कोई भी रकम आ जाएगी, 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है, तो वो क्या होंगे, हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। और एक और चीज़ कि एक ऐसा ज़ीरो जो ये नॉन ज़ीरो के बीच में आ जाए, ये 5 है ना, 5 और 8 के देखे बीच में ज़ीरो आ गया, तो ये ज़ीरो भी फिर अहम होगा, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो यानी ज़ीरो के अलावा वाली रकमों के दरमियान में आ रहा है। तो इसको भी हम कहेंगे कि ये क्या होता है, ये भी सिग्निफिकेंट होता है। और आखिर में एक और चीज़ कहता है, एंड पे जो ज़ीरो आ जाता है, ये जो रकम हमारी जो भी ये रकम है उसके एंड पे जो ज़ीरो आता है, इसका एक उसने नाम रखा हुआ है ट्रेलिंग ज़ीरो। ट्रेलिंग ज़ीरो भी हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, तो बस कौन सिग्निफिकेंट नहीं है बस वो देख लें। अब पॉइंट के पीछे वाला ज़ीरो, पॉइंट के साथ जो ज़ीरो लग रहे हैं वो वाले भी। ठीक है, लेकिन आगे जहाँ नंबर शुरू हो जाएं उनके आगे जो ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे, नंबर खुद बेचारे खुद वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये थोड़ा सा आइडिया रखना है, आहिस्ता आहिस्ता जेहन में बैठेंगी चीज़ें, लेकिन इनको ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी हैं, आपकी अगली क्लासेस के लिए आपको ज़रूर फ़ायदा देती हैं ये। और कुछ सवाल आपके आने हैं मनफी वाले, यानी राउंड ऑफ उनको भी करना है, लेकिन मनफी वाले सवालों को वो राउंड ऑफ करने के लिए कहेगा। यहाँ एक टोटका या तरीका याद रखना है कि ये थोड़ा डिफरेंट है और इसमें रिवर्स रूल इस्तेमाल होता है। देखिए, मैं आपको एक सिंपल छोटा सा एक चीज़ बताता हूँ। अगर हमारे पास हो ना 5 6 2 8, अब ये है फॉर एग्जांपल, हमें कहा जाता है जी पहले 3 हिस्सों तक आपने रहना है। ठीक है, फर्स्ट 3 जो फिगर्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, वहाँ तक रहना है आपने। चलो जी ठीक है, वहाँ तक रहते हैं, 5 6 और ये 2 को भी लिख लेंगे, लेकिन हम छोड़ किसको रहे हैं, 8 को छोड़ रहे हैं ना, तो 8 तो 5 से बड़ा है, तो हमें फिर क्या करना चाहिए कि 8 को छोड़ के जो आखिरी डिजिट है उसको हम एक इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये आम रूल है। ठीक है, लेकिन यही रकम अगर मनफी में होती, मसलन यही रकम अब मैं मनफी में लिखूँ -5 6 2 8, अब फिर वो हमें कहता है कि मनफी के साथ ही जो 3 रकमें हैं ना वहाँ तक आपने रहना है। चलो जी ठीक है, लिख लेते हैं 5 6। अब ज़ाहिर है ये तीसरी रकम है, यहाँ तक रहना है, लेकिन अब जिसको छोड़ रहे हैं वो ज़ाहिर है 5 से बड़ी है, लेकिन यहाँ उल्ट हो जाएगा कि 5 और 5 से जो बड़ी है जब उसको छोड़ा जाता है तो उसका कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, 2 का 2 ही रहेगा। यहाँ पे देखें, 8 को छोड़ा था तो 2 को हमने एक बढ़ा दिया था, क्योंकि ये जमा वाली रकम है। मनफी वाली रकम में उल्टा हो जाता है, ये याद रखना है। 5 और 5 से बड़ी रकम होगी तो उसको छोड़ने का कोई असर नहीं डालेंगे पिछली वाली रकम के ऊपर। ये भी और प्रैक्टिस है, अभी आएगी, आगे मशक शुरू करते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा मज़े का सवाल है। अब कहते हैं ये पूरी एक चीज़, एक प्रॉपर सवाल वो देता है, एक जो वो कहते हैं अप्रॉक्सीमेशन एरर। अब कहते हैं जब आप अंदाज़ा लगाते हैं इसका, असल रकम कुछ और है और आप उसको अंदाज़ा लगा के कुछ और बना देते हैं, तो फिर फ़र्क तो हो गया ना, असल रकम कोई और है, आपने कुछ और बना ली। तो कहते हैं ये जो असल रकम है और जो आपने कुछ और बनाई है, जो खुद बनाई है, उसको अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। तो उन दोनों में कहता है फिर फ़र्क होता है, तो वो जो फ़र्क है ना उसी का नाम है ये अप्रॉक्सीमेशन एरर, अंदाजे की गलती। उर्दू में आप इसको ये कह लें कि जो हमने अंदाज़ा लगाया वो असल से कितना दूर हो गया, वो अप्रॉक्सीमेशन एरर है। ये देखें, एक छोटी सी मिसाल है उसकी। अब ये 2 रकमें 4.53 है, प्लस हो रहा है 786, ये 2 रकमें जमा हो रही हैं। ओके, अब वो कहता है इसको आप अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू करें, अंदाजे के थ्रू करें। तो अंदाजे में क्या होता है, अब देखें ये है 4.53, तो 5 मतलब हम यहाँ तक रहना चाहते हैं, इशारिये से पीछे,
तो ये 4 को हम लिखेंगे, लेकिन अब जिसको छोड़ रहे हैं, इस 5 को छोड़ रहे हैं, तो ये बड़ी रकम है ना। मैंने क्या बताया था, 5 या 5 से बड़ी हो तो हम जब उसको छोड़ते हैं तो पीछे जो रकम रह जाती है उसमें 1 बढ़ा देते हैं। तो इस 4 को हम क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। ये हमने अप्रॉक्सीमेशन की है, अंदाज़ा लगाया है। यही काम हम इधर करेंगे। ये 786 है, तो ये 800 के नज़दीक है बजाय 700 के नज़दीक होने के। वही समझ लें कि हमने पहले नंबर तक रहना है। 7 है ना, तो 7 को रखना है, लेकिन 8 को छोड़ रहे हैं, इस 8 को छोड़ रहे हैं। तो ये 5 से बड़ा है, तो जब 5 से बड़ा है तो फिर पीछे वाले को 1 इंक्रीज़ करना है ना, तो 7 का 8, 800 बन गया। ठीक है, इन दोनों की जगह 0 आ जाना है। अब ये हमने दोनों अंदाजे लगा लिए। ठीक है, ये दोनों रकमें क्या हैं, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ हैं जिनमें हमने अप्रॉक्सीमेशन की है। तो इन दोनों को जमा करें तो ये आ जाता है। तो ये जो आंसर आया है, इसको हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेटेड आंसर, लेकिन एक्चुअल भी है। असल क्या होता है, जो असल दोनों रकमें हैं उनको जमा कर लें। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो आंसर ये आ रहा है। तो अब देखें ना, जो हमने अंदाज़ा लगाया और जो असल है उनमें फ़र्क है। ये 805 है, ये 790 है, तो फ़र्क है ना। तो जो फ़र्क है वही एरर होता है। इन दोनों को मनफी करा लें। सो दोनों को मनफी कराएंगे, 14.47 आएगा। और ये होता है अप्रॉक्सीमेशन एरर, जो अंदाज़ा लगाने की वजह से गलती आई है। तो बहरहाल इस तरह के सवाल भी हैं, लेकिन ये अगेन देखें फर्स्ट टाइम कर रहे हैं क्योंकि ये उन्होंने नया सिलेबस डाला है, लेकिन ये मज़े का है। अब फर्स्ट टाइम लगेगा आपको पता नहीं कितना मुश्किल है, कितनी अजीब चीज़ है, लेकिन बार बार करने से ये लगेगा कि कुछ भी नहीं है। तो इसलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। ठीक है, इंशाल्लाह सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। अब देखें मश्क करते हैं इसकी एक्सरसाइज। पहली है 1.3। पहला सवाल भी बड़ा सिंपल, उसने यही कहा हुआ है कि इसको आप राउंड करें। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन करें, अंदाज़ा लगाएं, लेकिन वो साथ बताएगा। ये रकम है ना 4763, तो कहता है दो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वहाँ तक रहना है। मतलब कि हमने पहली 2 रकमें बस लेनी है। तो 4 को तो लिख लें, लेकिन 7 को लिखने से पहले ज़रा देख लें कि जिसको हम छोड़ रहे हैं वो कौन है। कोई छोटी रकम है या बड़ी है, तो डेफिनेटली ये बड़ी है। 6 है ना, 5 से बड़ा है। तो फिर जब इसको छोड़ रहे हैं तो जो पीछे रकम रह गई है 7, उसको हमने एक बड़ा कर लेना है और इन दोनों को छोड़ नहीं देना, उनकी जगह पे 0 लगा लेना है। ठीक है, तो 4763 की बन जाएगा 4800। ये हमारा आंसर है। देखें, एक स्टेप का आंसर है ये। अभी तक भी समझ नहीं आई तो बार बार देखें, क्योंकि ये इंशाल्लाह क्लैरिटी आ जाएगी। अब देखें अगला ये जो सवाल है, जो भी रकम है कहाँ तक रहना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, पहली 3 रकमों तक रहना है। ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो वही बात है, हम सारे का सारा आंसर डायरेक्ट नहीं लिख देते, आखिरी रकम को छोड़ देते हैं कि भाई अभी इसको ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि उसके बाद जिनको छोड़ा जा रहा है वो रकम क्या है। वो तो 0 है, ये तो 5 से छोटी है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दें, कोई फ़र्क नहीं डालना। ये जो आखिरी 5 हमारा है वैसे का वैसे ही रखेंगे और इन तीनों रकमों की जगह पे क्या लिख लेंगे, 0 0 लिख लेंगे। बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देना, उनकी जगह 0 लिखने, वरना वो रकम की कुछ हो जाएगी। और आगे चलें, अब यहाँ कहाँ तक रहना है, 4 तक रहना है। तो पहली 3 रकमें तो आंखें बंद करके लिख लेना। ठीक है, ये चौथी लिखनी है, लेकिन पहले देख लें कि उसके आगे जिसको छोड़ रहे हैं वो 5 से छोटी है, तो बस ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दें। और जिनको छोड़ रहे हैं हम उनकी जगह 0s लगा देते। आगे चलें, पॉइंट के बाद ये सारी रकम लिखी हुई है 02893 जो भी है। कहाँ तक जाना है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जाना है। अब यहाँ देखें, वो जो मैंने पीछे रूल आपको समझाए थे वो जेन में लाने हैं कि देखें पॉइंट के पीछे 0 और पॉइंट के ये साथ वाला 0, इनकी कोई अहमियत नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, अहम नहीं है। अहम कहाँ से शुरू हो रहे हैं, ये वाले। तो कितने रहने हैं, 5। तो 1 2 3 4 और 5 इधर तक आना है। तो ज़रा लिखते हैं इसको, 0.02893। ये 5 जो है हमारा आखिरी 5वां सिग्निफिकेंट फिगर है। तो उसके बाद जो चीज़ छोड़ रहे हैं वो बड़ी है ना, तो फिर इस 5 को हमें क्या कर देना चाहिए, 6 कर देना चाहिए। और इसको छोड़ा है, उसकी जगह 0 लिखें। तो ये हो गया। आगे चलें, फिर दोबारा 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 5, 1 2 3 4 5, यहाँ तक 9 तक रहना है। तो इसको लिखते हैं 2 3 4 5। 9 को लिखने से पहले देखें जिसको छोड़ रहे हैं 8 को, 5 से बड़ी है, तो फिर 9 को एक बड़ा करें। 9 को एक बड़ा करें तो क्या होगा, 10 होगा ना। तो 10 का 10 नहीं लिखना, 10 का लिखना 0 और एक और पीछे कैरी कर लेना, इस 5 को 6 कर देना। ठीक है, और किसको छोड़ा है, 8 और 7 को छोड़ा है ना, तो उन दोनों की जगह पे 2 zeros लगा दें। आगे चलें,
यहाँ पे कहाँ तक रहना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब वही बात, पॉइंट के पीछे ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, 1 2 3 4 इधर तक रहना है हमने, ठीक है। चलो निशानी लगा लेते हैं, कच्ची पेंसिल से आप लगा लिया करें। ओके 0.780। अच्छा अब ये 2 लिखना है तो उससे आगे जिसको छोड़ रहे हैं वो चूंकि 5 से छोटा ही है तो 2 को कोई चेंज नहीं करना हमने, और जिनको छोड़ा है उनकी जगह पे 2 जीरोस। अब तक इंशाल्लाह काफ़ी समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब देखें जो सवाल नंबर 1 में हमने किया ना वही सब कुछ आगे बाकी सवालों के अंदर भी है। सवाल नंबर 2 में भी यही कह रहा है राउंड ऑफ करें। साथ जो लिख के देता है ना वहाँ ये अहम बात होती है, इसको ज़रा गौर से देखा करें। 2 डेसिमल पॉइंट्स, डेसिमल पॉइंट यानी डेसिमल अशारिये के बाद 2 हिस्सों तक रहना है। ओके तो इस 2.78 तक रहना है ना, तो 8 के पे ऊपर आके एहतियात कर ले, जिसको छोड़ रहे हैं वो 5 है तो 8 को क्या कर ले 9 कर ले, और 5 की जगह 0 लगा ले, या वैसे ही छोड़ दे, कोई मसला नहीं है, पॉइंट के बाद छोड़ सकते हैं। आगे चले, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये दोनों भी सिग्निफिकेंट है, ये दोनों भी सिग्निफिकेंट है, तो 4 हो गए ना, 1 2 3 4 यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। ओके चलते हैं 8.9। अब इस 8 को लिखने से पहले देख लें 5 को छोड़ा है, 5 रूल के अंदर आता है, 5 और 5 से बड़ा, तो फिर इस 8 को हमने 9 कर देना है, ठीक है। और इन दोनों को छोड़ रहे हैं तो उनकी जगह पे जीरोस कर दें, ठीक है। साथ ये इक्वल टू का साइन हमेशा लगाया करें, मैथ के अंदर ये बड़ा अच्छी एक चीज़ होती है, स्टेप का पता चलता है कि अगला स्टेप हमने ये किया। 2 डेसिमल पॉइंट्स तक, डेसिमल पॉइंट अशारिये के बाद 2 हिस्से 34 यहाँ तक रहना है हमने। ओके 15.3। अब देखें क्या करें, 4 लिखें कि इसको 5 करें, 5 करेंगे बिल्कुल, क्योंकि आगे ये 5 से बड़ा है, तो फिर उन दोनों को हमने 0 करना है, क्योंकि इनको छोड़ रहे हैं हम, ख़त्म कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं। और लास्ट वाले में देखें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 अहम रकमें, 1 2 3, ये 4 तक रहना है। सो 10 अशारिया, ओके अब 4 को लिखना है, लेकिन आगे जिसको छोड़ रहे हैं वो 5 है, तो इस 4 को भी 5 कर दें, और इन तीनों की जगह पे 0 0 लिख दें। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ क्या कह रहा है, राउंड अवे फ्रॉम 0, 0 से आगे की तरफ छोड़ दे, क्या भी कह रहा है, लेकिन मेन काम वही है कि हमें इसको राउंड ऑफ करना है, अप्रॉक्सीमेशन करनी है, अंदाज़ा लगाना है। और जो मैंने आपको रूल बताया कि मनफी देखते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि यहाँ हमारा रूल उल्टा हो जाना है। ओके बाकी काम क्या है, 1 डेसिमल प्लेस, डेसिमल ये है तो उसके आगे 1 यानी कि 4 तक हमने रहना है। ओके लिखते हैं -23 पॉइंट। अब 4 को लिखना है, 4 के साथ जिसको छोड़ रहे हैं वो 5 है, 5 और 5 से बड़ी हो तो आम रूटीन में क्या करते हैं, 1 का इजाफा कर देते हैं ना, तो आप क्या करेंगे, इजाफा नहीं करेंगे, 4 का 4 ही रहने देते हैं और इन दोनों को 0 कर देते हैं, बस हो गया, ठीक है ना। बस ये याद रखना है कि ये मनफी में उल्टा काम होता है, रिवर्स प्रोसेस है। यहाँ चले 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सारी रकमें 1 2 3, ये पहली 3 रकमें, 3 ही कहा है ना उसने, तो 3 तक रहेंगे, -4 5। ये तीसरी रकम लिखने से पहले देख लें आगे जिसको छोड़ रहे हैं वो 2 है। आम रूटीन में 2 हो तो हम पिछले को कोई चेंज नहीं करते, लेकिन अब चेंज करेंगे क्योंकि उल्टा काम है, तो 3 की जगह क्या कर देंगे 4, और इन दोनों की जगह पे 0 कर देंगे, हो गया। बराबर का निशान ज़रूर लगाएं। आगे चलें, यहाँ लिख लेते हैं पहले ही 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 यहाँ तक रहना है हमने। चलो जी लिखते हैं -17.7। 8 को लिखने से पहले ये 9 है, 5 से बड़ा है, तो फिर क्या करें, इजाफा करें, आम रूटीन में करते हैं लेकिन अब नहीं करेंगे क्योंकि ये मनफी का काम है, तो ये दोनों फिर 0 हो गए, ये भी हो गया। और लास्ट वाला इसमें भी माइनस होना होगा क्योंकि मैंने माइनस नहीं लिखा, माइनस वाले सवाल हैं सारे, तो ज़ाहिर माइनस होगा इसके अंदर। 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5 यहाँ तक आना है। ओके -1172। ओके अब 8 है तो 8 के आगे क्या है 5, तो 5 और 5 से बड़ा, तो फिर पिछले में इजाफा नहीं करना, उल्टा काम है ना, नहीं करना, 8 ही रहने दें और उन दोनों की जगह पे 0 लिख लें। लें जी ये हमारे माइनस वाले भी हो गए। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे भी वही है, राउंड ऑफ ही करना है सारा, पूरी रकम ऐसे लिखी होती है। अच्छा अब रकम क्या है हमारे पास, जो अमाउंट है वो है 23/3, ठीक है, बटे वाली रकम है, तो क्या करें, इसको फिर पॉइंट में लाना पड़ेगा।
और कैसे लाएंगे, वो जो आम तकसीम होती है, अगर तो कैलकुलेटर अलाउ हो जाए तो फिर तो हम सीधा सीधा करेंगे, डायरेक्ट आ जाता है। लेकिन जाहिर है मे बी आपके पास 8 क्लास में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, तो आपको खुद लिख के तकसीम करानी पड़ेगी। अब ये तकसीम कराने वाला जो प्रॉपर है ये तरीका आपको फिर करना चाहिए। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 7 एक दफ़ा मैं कर देता हूँ, बाकी आपको पता है कैसे करते हैं। 3 7 21 होगा, 2 माइनस हो के आ गया, पॉइंट लगाया इधर, सॉरी उल्टा कर दिया, इधर पॉइंट लगाया इधर 0 कर दिया, 20 हो गया। 3 6 बार 18, ठीक है, फिर 2 आएगा, फिर 0 3 6, ये 6 6 आता जाना, ये देखें 7.6666 कंटिन्यू होगा, ठीक है, चलने वाली होगी आगे। तो अब ये रकम आ गई है, तो अब वो कह रहा है कि 3 डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट के बाद 3 हिस्सों तक, यहाँ तक, ओके। तो 7.66, अब इसको लिखना है, तो जिसको छोड़ रहे हैं वो 5 से बड़ा है, तो इसको आप 7 कर दें, ठीक है। आगे आपने 0 0 लिखना है तो लिख लें, वरना पॉइंट के बाद वाले जीरोस का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बस हो गया ये। इसी तरह अगला है 55/3, तो इसको भी आप 55 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करें, ये 18.333 आई जाएगा। और यहाँ क्या कहता है, 2 डेसिमल प्लेस तक रहना है, तो डेसिमल का मतलब पॉइंट के बाद 2 इंच से यहाँ तक, तो फिर यह क्या आएगा 18.3। और इस 3 को लिखने से पहले इसको देखें, वो चूँकि 4 5 से छोटा है, तो फिर इस 3 को वैसे ही रहने दें, और आगे 0 0 शादी के बाद नहीं लिखते, ऐसे ज़रा प्यारा लगता है आंसर, तो ये सही है। अब बाकी सवाल देख लें, आपके सामने ही है। 47 को 7 पे डिवाइड करें, ये अमाउंट आएगी। 2 डेसिमल प्लेस तक रहना है, तो शारिये के बाद ये 1 तक रहना है, तो 6.711 ही आएगा, क्योंकि जिसको छोड़ रहे हैं वो 4 है, 5 से छोटी है, हो गई। आगे चलें, ये भी 3 डेसिमल प्लेसेस पे रहना है, इनको डिवाइड कराएं, ये आ गया। तो 3 जो है वो यहाँ तक आते हैं शारिये के बाद, तो ये 3.667 हो जाएगा, क्योंकि जिसको छोड़ रहे हैं वो 5 से बड़ा है। ओके हो गया। देखना हर दफ़ा वही चीज़ रिपीट हो रही है। इसको भी आपको डिवाइड कराना है, लेकिन उसी तरह से 25 को अंदर रख के 29 पे डिवाइड नहीं होता, तो आप पॉइंट लिखें, 0 लगाएं, फिर 8 पे तकसीम, ज़ाहिर है इस तरह से हल्का फुल्का कैलकुलेटर का सहारा ले लिया करें, क्योंकि बाज़ का एक छोटे से सवाल के लिए ना बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन बंदा कहाँ 15-20 मिनट लगा ले उसी के ऊपर तकसीम करने में, तो बहरहाल कैलकुलेटर भी साथ चला लिया करें, खैर है। तो ये आ गई अमाउंट। और 5 सिग्निफिकेंट फिगर, तो फिर सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट तो नहीं होता, मैंने पहले बताया था। तो 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ तक आपने आना है, ठीक है। तो इसको आप लिखें 0.8620। अब ये 6 लिखना है, तो जिस 8 को छोड़ रहे हैं तो ये बड़ा है 5 से, तो 6 को आपने 7 कर देना है, 86207, तो ये हो गया। अगले वाले को भी देख लें, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये आंसर आना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बताया था मैंने, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये दोनों 0 भी नहीं है, ये हैं नंबर्स 9 5, तो 4 तक रहना है, 1 2 3 4, ये 6 तक रहना है हमने। तो हम लिखेंगे 0.00959। अब ये 6 लिखना है, तो पीछे 9 को छोड़ा है ना, तो इसको 7 कर लेंगे, डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, राइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी जिनकी बात हम कर रहे थे जी, ये सिग्निफिकेंट होते हैं ये नहीं होते, अब यहाँ वो एक्चुअल बता रहा है कि भाई ये आपके पास रकम है, तो आप गिन के बताएं कि इनमें से कितने अहम नंबर्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब अहम नंबर्स, अहम आदाद जितने भी हैं। अब मैंने आपको रूल बताया था, पॉइंट के इधर पॉइंट के इधर ये 0 कोई अहम नहीं है, तो कौन अहम है, 2 और 8, तो कितने हो गए, टोटल अमाउंट कितनी होगी, 2 हो गए, ठीक है ना, 2 नंबर्स है ना। तो सिग्निफिकेंट यहाँ लिख ले, सिग्निफिकेंट फिगर, SF मैंने लिखा, आप पूरा लिख ले सिग्निफिकेंट फिगर, तो वो कितने हैं, 2। अब यहाँ पे मेरा खुद बताए ज़रा आप लोग कि कितने बनते हैं, सोचें। मैंने बताया था 0 के अलावा सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, तो 1 2 3 4, वो चारों सिग्निफिकेंट है, और ये जो 0 सिग्निफिकेंट के दरमियान में आ रहा है वो भी सिग्निफिकेंट होता है, तो ये सारे ही सिग्निफिकेंट है। तो कितने हो गए टोटल, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं, ये 5 हैं। आगे चलते हैं जी आगे। पॉइंट के पीछे 0 कोई अहम नहीं है, ये 1 भी अहम है, 8 भी अहम है, ये 0 बीच में आ रहा है, ये भी अहम है, और एंड वाला भी, जब मैंने रूल बताया था तो लास्ट वाला भी अहम होता था। तो ये पॉइंट के बाद ये चारों हिस्से जो हैं ये सिग्निफिकेंट है। तो कितने हो गए हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 हो गए। और लास्ट वाले पे आ जाए, फिर वही रूल है, ये सारे गैर अहम हैं, 2 3 5 अहम हैं, तो कितनी होगी रकमें, 3, तो हम लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है।
सवाल नंबर 6। अब ये क्या कहता है? कहता है जी कंपेयर करें। कंपेयर का होता है मतलब मवाजना करना। दो चीज़ें होंगी ना आमने सामने, तो उनको मवाजना करना, देखना। अब कौन सी चीज़ें हैं? एक कहता है कि एक अप्रॉक्सीमेटरी वैल्यू ले, वही जो अभी मैंने तरीका आपको बताया, आप अंदाज़ा लगाना। जो रकम दी हुई है, जैसे ये दोनों रकमें दी हुई हैं, तो इनको अंदाज़ा लगा के छोटा करना और उनको आपस में हल करना। विद एक्यूरेट वैल्यू, एक्चुअल असल वैल्यू क्या है कि सीधा सीधा जैसे रकम दी हुई है वैसे वैसे तकसीम करवा ले जो उसने लिखा हुआ है। एंड फाइंड अप्रॉक्सीमेशन एरर, और एंड पे उसका एरर बताना है कि असल में और अंदाज़ा वाली लगाने वाली रकम में कितना फ़र्क आया है। तो ये बड़ा इजी है, देखें ये है अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। अब अप्रॉक्सीमेटेड क्या है? आप देखें यहाँ है 3.78, तो हमने क्या करना है? पहले हिस्से तक रहना है कि कितनी रकम होनी चाहिए। 3 है ना, तो जिसको छोड़ रहे हैं वो 7 है, बड़ी है, तो इसको 4 कर लेते हैं। देखें 4 कर लिया है। अशारिये यानी पॉइंट के बाद जो रकम है वो 0 0 हो जानी है, वो ना लिखें। पॉइंट के बाद वाली रकम ना लिखा करें अगर वो 0 0 है तो। ठीक है, आगे तकसीम पे आ जाए। अब ये 4 हो गई है, तो इसी तरह 1.98 है, तो 1 तक हमने रहना है, पहली रकम तक रहना है, और पॉइंट के बाद 9 है, तो चूंकि ये बड़ी है तो इसको 2 कर लें, तो हमने 2 कर लिया। तो देखें अब ये रकमें आ गई 4 डिवाइडेड बाई 2। अब तकसीम करना आसान हो गया, 4 को 2 पे तकसीम करें 2 आता है, बड़ा सिंपल सा है। तो ये हमारी क्या आ गई वैल्यू? अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, अंदाज़ा लगाई हुई रकम। अब हमने क्या करना है? असल रकम देखनी है। ये डिवाइड हो रही है इससे, तो डिवाइड का मतलब यही होता है बटे में ले लें। अब ये फिर वही बात है, कैलकुलेटर का भी सहारा आप ले लें, ठीक है। वरना ये है कि ऊपर वाला पॉइंट ख़त्म करें ना, तो 2 हिस्से हों तो हम 2 0 नीचे लगाते हैं, और अगर नीचे से हमने पॉइंट ख़त्म करना है तो 2 हिस्से हैं तो उसके 2 0 ऊपर लगाने हैं। इस 100 के साथ 100 कट गया। अब आम रूटीन में 378 को 198 पे डिवाइड करवाएं। अब जाहिर ये आप खुद करके देखें, तो ये आता है 1.909। मैंने कैलकुलेटर से सीधा निकाल लिया, ठीक है। वरना वही है, इस 378 को अंदर रखें, 198 बाहर रखें, करवाएं तकसीम, फिर वही लंबा चौड़ा काम हो जाता है। बहरहाल अब ये रकम आ गई। ये कौन सी रकम है? असल रकम, एक्चुअल अमाउंट है ये हमारी अप्रॉक्सीमेटेड अमाउंट है। तो इन दोनों में फ़र्क आ रहा है, वो 2 है, ये 1.909 है। तो फिर एरर कितना हुआ, गलती कितनी हुई? तो वो फिर दोनों को माइनस करा दें। 2 में से माइनस कराना है 1.909 को। अगर लिख के डिवाइड मनफी कराना हो तो ऐसे करवाते हैं, 2.00 लगा लें 2 के आगे, पॉइंट लिख के 00 लगा लें और नीचे लिखें 1.909। इनको मनफी कराएं तो ये आंसर आना है। एक चीज़ याद रखनी है, ये जो एरर का आंसर आएगा ना, चाहे मनफी में भी आ रहा हो, उसको आपने जमा में रखना है, क्योंकि आपने एक अंदाजन बताना है कि इतनी गलती है। तो गलती मनफी वाली वो छोड़ दें, प्लस में ही सही है। तो जो एरर आ गया वो लिख दें उसको। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 330 है, 7.62 है, डिवाइड इससे हो रहा है। ओके, पहला काम फिर वही है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकालनी है। 330 है ना, ये 3 तक रहना है, आगे 3 है, तो ये 3 चूंकि छोटी अमाउंट है ना, तो छोटी अमाउंट का तो फर्क नहीं पड़ता, तो ये 3 का 3 ही रहेगा। तो 3 के साथ ये 20300 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद वाली रकम छोड़ सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बगैर वाली रकम नहीं छोड़नी। हाली इसका 3 नहीं लिख देना, क्योंकि ये 330 है, इसलिए 30 का हम 00 कर लेते हैं और 300 बना लेते हैं उसको। इसी तरह यहाँ है 7.62, 6 को छोड़ना है, 7 रखना है हमने, तो 6 चूँकि बड़ी अमाउंट है, 7 को 8 कर ले, तो देखें 8 कर लिया, पॉइंट वाली छोड़ दी आगे क्योंकि वो 00 है। और यहाँ पे भी वही 2 को लिखना है, 5 को छोड़ना है, बड़ी अमाउंट है, 2 को 3 कर ले, तो देखें ये हमने उनको राउंड ऑफ कर लिया। अब इसको हल करें, बड़ा इजी है, 3 के कटवाएं, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, तो ये 100 बन जाएगा, और 8 से ज़रब दें तो 800। ये इसकी असल रकम आ गई। जब इस पूरी को हल करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटेड आंसर ये आता है, अंदाजन आंसर ये आता है। अब आपने एक्यूरेट लेना है, असल आंसर क्या आता है, तो असल के लिए असल रकमें लिखें। फिर उसी तरह से ये पॉइंट ख़त्म करें, नीचे 100 लगा लें, ये पॉइंट ख़त्म करें, इसका ऊपर 100 लगा लें, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट हो तो 2 0 लगते हैं, ये पिछली क्लासों में मैंने समझाया हुआ है। ये दोनों कट जाएंगे। अब वही बात है, 330 को 762 से ज़रब दें, फिर 253 पर डिवाइड कराएं, ठीक है। ये लंबा चौड़ा काम फिर वही हो गया, अभी कराऊंगा तो बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा, लेकिन अगेन वही बात है, कैलकुलेटर का जहाँ दाव लगता है लगा लें ठीक है। तो ये इसकी रकम फिर आती है, ज़रब दे के इससे डिवाइड करा के 993.913। अब ये अंदाज़ा लगाई वाली रकम 800 आई है, और ये 993 काफ़ी सारा फ़र्क है। तो ये जो फ़र्क है यही एरर होना है, अप्रॉक्सीमेशन एरर। दोनों को मनफी करा दें, तो मनफी करा के 193
माइनस करके आता है। मैंने वही कहा माइनस वाली रकम ना लिखें, बस प्लस में ही लिखें कि भाई इतना आंसर है, इतनी अमाउंट है, इतनी क्वांटिटी है उसकी, तो क्वांटिटी माइनस में नहीं लेते। ठीक है, तो ये ओके है इसका। तीसरे सवाल पे आ जाते हैं। 28.35 ब्ला ब्ला जो भी है। ओके, करना क्या है जी, अंदाज़ा लगाना है। अब ये वही बात कि ये 28, अब पॉइंट वाली चीज़ छोड़ रहे हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद ये 3 है, तो 3 छोटी रकम है, छोड़ दें, पॉइंट के बाद बस ले लें। तो ये कितना हो गया, 28 हो जाएगा। 28 लिख दें उसको। ये 30.15 है, ये भी छोटी है 1। ठीक है ना, तो इसका भी कोई असर नहीं होना, 30 का 30 रहने दें। यहाँ आ जाएं तो ये ज़ाहिर है पहला अमाउंट 4 है, आगे 5 है, 5 छोड़ेंगे तो इसने 5 हो जाना है, क्योंकि इसकी ये 5 है ना, 5 से बड़ा या 5, तो पिछली वाली रकम एक बढ़ जाती है, तो इसको 5 कर लेंगे, 000 5000। यहाँ 3 रखना है तो आगे 6 छोड़ना है, बड़ा है तो इधर 4 कर ले, 4000 हो जाएगा। अब ये रकमें आ गई, इन दोनों को प्लस किया और नीचे माइनस कराया तो 1000। 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड ये आसान होता है, 3 ज़ीरोज़ है ना, तो 3 हिस्से छोड़ के पॉइंट लगाना होता है। 1 2 और 1 0 खुद से लगा लें, पॉइंट लिख लें। तो ये इसका हो गया अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जो बनती है। अब एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, एक्चुअल फिर आपको ज़रा हल करना पड़ेगा। इसको इसमें जमा कराएं, ये आ गया, इनमें से इसको माइनस कराएं, ये आ गया, फिर इसको अंदर रख के इस पर डिवाइड कराएं, ये अमाउंट आनी है। ठीक है, कैलकुलेटर साथ देख लें। तो अब इन दोनों का फ़र्क माइनस करवाना है, तो फिर अप्रॉक्सीमेटेड एरर जो है दोनों को माइनस करा से आ जाएगा। तो ये आंसर। 4 वाला पार्ट देख लेते हैं। 133 है तो 1 तक रहना है, 3 को छोड़ना है, ओके है, 100 हो जाएगा। 8.9 है, 9 को छोड़ेंगे तो इस 8 को 9 कर लेंगे। और 5.3 है, 3 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5 का 5 रहने दें। 109 जमा किया, 109 5 पर डिवाइड किया, 21.8 ओके हो गया। अब असल रकमों को लिख लें। असल रकमें ऊपर दोनों को प्लस करें, ये आ गया, नीचे वाली ये अमाउंट है, फिर वही डिवाइड कराना है, तो ये पॉइंट ख़त्म कराएंगे तो नीचे 100 लगेगा, ये पॉइंट ख़त्म करेंगे तो इसका भी 100 ऊपर लगेगा, ये दोनों कटेंगे। अब वही बात है, ये पूरी रकम 141.95 को 536 से डिवाइड कराएं तो ये अमाउंट आ जानी है 26.48। अब वो ज़ाहिर ये सारा आपके करने का, बस आपको एक तरीका एक दफ़ा बता रहा हूँ। और फिर वही इन दोनों रकमों को मनफी करा देंगे, तो मनफी करा के आंसर क्या आना है, 4.68। तो ये क्या होगा, एरर होगा, अप्रॉक्सीमेशन एरर। लो जी, आखिरी सवाल, हमारे 2 छोटे छोटे सवाल हैं। सवाल नंबर 7 देखते हैं। लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, कहता है वो जो दीवारें चीन है ना, उसकी जो टोटल लंबाई है ना, वो ये है 21196.18 किलोमीटर। ओके होगी। अब क्या कहता है, इसको राउंड ऑफ करें, कितना, पहले 1 डेसिमल प्लेस तक और फिर साथ दूसरी दफ़ा, यानी 2 दफ़ा आंसर देना है। 5 सिग्निफिकेंट फिगर, बड़ा इजी है, ये रकम है ना, इसको लिख लें। अब पहले हमने क्या करना है जी, 1 डेसिमल प्लेस, डेसिमल का मतलब अशारिये के बाद एक हिस्सा, 1 का मतलब 1 नहीं कह रहा ना, एक हिस्सा, तो 1 तक रहना है, तो फिर 8 को छोड़ना है, तो फिर बाकी रकमें लिखते हैं। 21196.1 को रखना है, लेकिन 8 बड़ी अमाउंट है तो उसको छोड़ेंगे तो ये 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साथ km लिख दें, किलोमीटर। तो ये हमने क्या किया, 1 डेसिमल प्लेस तक इसे राउंड ऑफ कर दिया। दूसरा कहता है 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाएं, तो ये सारी सिग्निफिकेंट ही हैं क्योंकि इनमें कोई ज़ीरो तो है नहीं है। तो 1 2 3 4 5 इस 6 तक रहना है। ओके लिखते हैं 2119, अब 6 लिखना है। छोड़ किसको रहे हैं, इस 1 को, तो 1 तो छोटा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस छोड़ दें, तो 6 का 6 ही लिख दें। तो ये क्या हो गया, फिर किलोमीटर, और ये हमने क्या किया, 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको कर दिया। अब लास्ट वाला है, कहता है जी हमारी जो अर्थ है ना, हमारी जो ज़मीन है, उसका डायमीटर नापा जाए ना, तो वो ये बनता है 12,742 किलोमीटर। अर्थ का डायमीटर क्या होता है, मैथ के अंदर हम भी पढ़ते हैं ना, एक सर्कल हो, जैसे हम कहते हैं ज़मीन का गोल है, तो एक साइड से लेके उसके टोटल अपोजिट साइड पे जाएं और सेंटर में से होके जाएं, तो ये डायमीटर होता है। तो कहता है ये जो लंबाई है ना हमारी ज़मीन की, ये कितनी है, 12,742। ओके, बहरहाल जो भी रकम है, हमने करना क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे पहले जाना है। ओके 1 2 3 यहाँ तक रहना है। ओके जी, तो 1 2 7 आखिरी रकम है, तो जिसको छोड़ रहे हैं वो छोटी है ना, तो 7 का 7 रहने दें। लेकिन ऐसे ही आंसर देंगे नहीं, इनकी जगह ज़ीरोस लगाएंगे, क्योंकि ये अशारिये के बाद वाले नहीं हैं। अशारिये के बाद वाले हों वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन ये रकमें अहम होती हैं। लेकिन उसने ज़बरदस्ती कहा है भाई 3 रकमें रखो, लेकिन अगलियों को फिर हम ज़ीरो करते होते हैं। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। तो ये क्या हमने किया जी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने किया।
फिर कहता है 4 तक करें, तो 4 तक भी कर देते हैं। अब हमने यहाँ तक रहना है, तो 1 2 7। अब 4 को रखना है तो 2 छोटा ही है, 4 का 4 ही रहने दें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि 2 छोटा है जिसको हम छोड़ रहे हैं। तो ये सॉरी, इसके आगे 0 भी लगाना है। तो ये क्या हमारा हो गया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। लो जी, ये हमारी एक्सरसाइज हो गई है। ठीक है जी, सब्सक्राइब कर लेना है। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।